नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल अब बेंगलुरु में टी20 सीरीज़ का दूसरा मुकाबला खेला जाना है और दूसरे मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें बेंगलुरु पहुंच चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम जिस लिहाज से पहला मैच खेली है और जिस लिहाज से भारत 126 पर रुका है, भारतीय बल्लेबाजी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा। हालांकि मैच के दौरान कई ऐसे वाकये देखने को मिले जिसके बाद भारतीय टीम में लड़ाई के आसार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच अनबन की खबरें कई बार हमने देखी और सुनी है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर विशाखापट्टनम टी20 में साफ तौर पर देखने को मिला विराट और बुमराह ने रोहित शर्मा को इग्नोर किया। हालांकि आपको बता दें कि इग्नोर क्यों किया, किस वजह से किया, ये भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन साफ तौर पर जो क्लिपिंग्स वायरल हो रही हैं, जो वीडियो साझा हो रहा है, 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह फेंक रहे थे और 19वें ओवर में जब विराट कोहली उनसे फील्ड की बात कर रहे थे कि किस तरह से फील्डिंग सेट करनी है, किस तरह से ओवर को डालना है, वहाँ पर रोहित शर्मा भी मौजूद थे। और रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जो हैं वो एक दूसरे के साथ मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। रोहित शर्मा बेहतर जानते हैं जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि उन्होंने उन्हें काफ़ी पहले से देखा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बुमराह और विराट ने रोहित को इग्नोर किया, ये वाकई में टीम इंडिया के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। जाहिर तौर पर जब कंपटीशन होता है तो आपके बीच में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब अमूमन जो हमने देखा और सुना है, विराट और रोहित दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं। विराट ने कहा कि रोहित शर्मा की शैली का मैं बल्लेबाज नहीं हूँ क्योंकि उनके पास हम सब की टाइमिंग से 1.5 सेकंड ज़्यादा है। रोहित शर्मा ने कहा कि उन्होंने आज तक विराट जैसा बल्लेबाज नहीं देखा, इतना बेहतर टाइमर नहीं देखा बॉल के साथ जो टाइमिंग करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस तरह से भारतीय टीम ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, वो वाकई में ये तो दर्शा रहा है कि भारतीय टीम के बल्लेबाजी अभी फिलहाल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर रोहित और विराट के आउट होने के बाद भारत का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त नजर आता है और जिसके बाद भारत को थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यही परेशानी भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत यहाँ पर विराट और रोहित के झगड़े से बेंगलुरु में पार पा पाएगा, क्योंकि साफ तौर पर ठीक है, मैच में टेंशन होती है, उस दौरान गहमा गहमी हो जाती है, ड्रेसिंग रूम में क्या बात हुई होगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। अगर रोहित शर्मा वहाँ पर थे, वो कप्तान है, वो सीनियर खिलाड़ी हैं, वो इतने दिनों से हैं और विराट कोहली से पहले रोहित शर्मा जो है वो टीम में आ चुके हैं, तो एक सीनियरिटी का भी एक लेवल होता है। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को इस तरह से इग्नोर किया जाना, इवन जसप्रीत बुमराह ने भी उन्हें इग्नोर किया, ये सही नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल ने भी कहा कि इस पिच पर आसान नहीं था बल्लेबाजी करना। महेंद्र सिंह धोनी को जो ट्रॉल किया गया, उनको लेकर जो बातें की गई कि धोनी काफ़ी ज़्यादा स्लो खेले, उनके नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन साफ तौर पर यह देखा जा सकता था कि विशाखापट्टनम में बल्लेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बॉल आपके बल्ले पर नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से आप महज 126 और गेंदबाजों के भी प्रदर्शन की तारीफ करनी होगी कि हमने आखिरी ओवर तक आखिरी गेंद तक हम मैच को लेकर गए। आखिरी ओवर में 14 रन बचे थे जब ऑस्ट्रेलिया जो है 127 चेस कर रहा था। अगर ठीक है एक ओवर अच्छा नहीं गया तो मैच आप ज़रूर हारे, लेकिन इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप पास में है और दुनिया के 2 टॉप के बल्लेबाज एक ही टीम में खेलते हैं और आपस में जब इनकी अनबन की खबरें सामने आती हैं, ये देखने को मिलती हैं, तो ये किसी टीम के लिए भी सही नहीं है। अब कहीं ना कहीं अब भारतीय टीम को भी सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो एकजुट होकर बेहतर क्रिकेट खेलें और टीम को आगे लेकर जाए, क्योंकि अगर बेहतर क्रिकेट नहीं खेली जाएगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम भी अब पूरी तरह से उनका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह से पहला मैच खेला है, डार्सी शॉट की वापसी हुई और अब ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनते हैं, वहाँ पर खिलाड़ी जो है वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं और यही वजह है कि उनका प्रदर्शन जो है वो एक मानक तय करता है, एक सबसे बड़ी खबरें जो है वो तय करता है कि किस तरह से क्रिकेट को खेलना है, आगे बढ़ना है और इन चीज़ों को देखना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भारतीय खेमों के लिहाज से आप देखें तो भारतीय टीम फिलहाल जूझ तो रही है अपने मिडिल ऑर्डर की समस्या से, लेकिन इस समस्या को अगर नहीं हटाया गया तो टी20 और वनडे फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है भारत को। और ये वजह है कि भारतीय टीम थोड़ा सा बैकफुट पर है। हम ये कहते हैं कि सब कुछ सही हो गया, सारे स्लॉट्स फिल हो गए हैं, लेकिन अगर स्लॉट्स यहाँ पर फिल नहीं होते हैं तो फिर क्या दिक्कत यहाँ पर आ रही है खिलाड़ियों को, क्योंकि ये साफ तौर पर हमने देखा है कि जो भारत के टॉप 3 हैं
उन्हीं पर डिपेंडेंट हो गई है पूरी भारतीय टीम। और अब महेंद्र सिंह धोनी को भी ये कहने की ज़रूरत है कि नहीं भाई, आप थोड़ा सा अब अपने आप गेम को एक्सेलरेट करो, क्योंकि अगर आप एक्सेलरेट नहीं करेंगे अपनी गेम को बैक नहीं करेंगे, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि अब भारतीय टीम एक बेहतर तैयारियों के साथ आगे आएगी और विराट कोहली भी टीम मैनेजमेंट के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।